हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा चैप्टर या फिर आज का हमारा वीडियो ट्राइब्यूनल वर्सेस कोर्ट। हम जानेंगे कि ट्राइब्यूनल और कोर्ट के बीच फ़र्क क्या है, इनके काम क्या होते हैं और ये अपने अपने पावर्स कहाँ से लेते हैं। आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ एंड ट्राइब्यूनल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोर्ट ऑफ लॉ इट इज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम वेयर बाय जुडिशियल पावर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेट। डायरेक्टली स्टेट से ही, कॉन्स्टिट्यूशन से ही इन्हें पावर्स मिलते हैं। जब हम जुडिशरी कहते हैं, कोर्ट कहते हैं, तो भाई स्पेसिफिकली किसी एक्ट या लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। वो स्टेट का एक हिस्सा है, स्टेट का एक ऑर्गन है। जिस तरीके से हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बारे में बात करते हैं, तो स्टेट का एक अहम हिस्सा है। बिना इसके स्टेट बन ही नहीं सकता, यानी कि इनबिल्ट फीचर है ये एक पॉलिटिकल सिस्टम के। बट ट्राइब्यूनल्स ये ऐसा नहीं है, ये इनबिल्ट फीचर नहीं है। इट इज एन एजेंसी क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट एंड इन्वेस्टेड विद जुडिशियल पावर्स। इन्हें क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज भी कहते हैं। हमने ऑलरेडी ट्राइब्यूनल्स पर एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो पहले देख लें। तो ये दरअसल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या फिर स्टैट्यूट से, यानी कि एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के द्वारा जो है ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं और उनमें जुडिशियल पावर्स दिए जाते हैं वांटेडली कि वो स्पेसिफिक इश्यूज से डील करें। तो ट्राइब्यूनल्स जो है वो सिमिलर हैं जुडिशरी के, लेकिन जुडिशरी नहीं है, इसीलिए उन्हें क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज कहा जाता है। The civil courts have judicial power to try all suits of civil nature unless the cognizance is expressly or impliedly barred. कोई भी कंप्लेंट लेकर आप किसी भी कोर्ट के पास जाइए, वो एक्सेप्ट करेंगे। सिविल कोर्ट है तो सिविल रिलेटेड कोई भी इशू, क्रिमिनल कोर्ट है क्रिमिनल रिलेटेड कोई भी इशू, लेकिन ट्राइब्यूनल में यहाँ पर इस तरीके से नहीं होता। ट्राइब्यूनल्स हैव द पावर टू ट्राई केसेस ऑफ स्पेशल मैटर विच आर कन्फर्ड ऑन देम बाई स्टैट्यूट्स। मान लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड डिस्प्यूट्स कंप्लेंट से ही डील करेगा। एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनवायरमेंट से रिलेटेड ही कंप्लेंट्स वो लेगा। लेकिन जुडिशरी में इस तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। पोल्यूशन है, आप कोर्ट में जा सकते हैं कंप्लेंट करने के लिए। इनकम टैक्स रिलेटेड है, तब भी आप कोर्ट जा सकते हैं। तो कोर्ट्स जो है वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, ट्राइब्यूनल्स जो है वो उतने पावरफुल नहीं होते। Judges of ordinary courts of law are independent of executive in respect of their tenure, term, conditions of service, etc. बिल्कुल जाहिर सी बात है कि स्टेट का एक ऑर्गन है, बहुत ही ज़रूरी है चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए काम करने के लिए। जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पर एक चेक की तरह काम करता है, बैलेंस उन्हें करता है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए, टेन्योर के लिए, सर्विस के लिए उन्हें एग्जीक्यूटिव पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, खुद कॉन्स्टिट्यूशन ही उन्हें पावर करता है। बट tenure, terms and conditions of the services of members of administrative tribunals are entirely in the hands of executive government. तो ट्राइब्यूनल से रिलेटेड और खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से रिलेटेड जितने भी वहाँ पर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज होते हैं, वहाँ पर जो जजेस बनकर जाते हैं, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि एग्जीक्यूटिव होता है, गवर्नमेंट होता है, वो उन्हें अपॉइंट करती है। जब चाहे वो उन्हें रिमूव कर सकती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कोर्ट ऑफ लॉ और ट्राइब्यूनल के बीच। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ इज ट्रेंड इन लॉ। बिल्कुल LLB किया हुआ होता है या फिर LLM किया हुआ होता है। कोर्ट के जज होते हैं वो कई सालों से, या तो वो एडवोकेट होते हैं, एक ट्रेंड प्रोफेशनल होते हैं कोर्ट के जज। द प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ अ ट्राइब्यूनल मे नॉट बी ट्रेंड एज वेल इन लॉ, ही मे बी एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। जरूरी नहीं है कि आपने लॉ की डिग्री ही ली हुई हो। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, फॉर एग्जांपल किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट को जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको आप वहाँ का प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन बना सकते हैं। A court of law is bound by all the rules of evidences and procedure. इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, IPC हो गया, CRPC हो गया। चाहिए कि इंडियन जुडिशियरी जो है इन सभी एक्ट्स को फॉलो करें, रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो रखे गए हैं उन्हें फॉलो करें। बट एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय रूल्स बट बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में। आप पहले वो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि नेचुरल जस्टिस क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का बॉन्डेज नहीं रखा गया है कि IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट वगैरह को आपको फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर फ्री। जस्टिस देने के लिए जो है आप अपना खुद का प्रोसीजर बना सकते हैं, आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन डिसाइड वायर्स ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि वो डिसाइड कर सकता है कि स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो बनाया गया है कि वो वॉइड है, नल है या फिर वो वैलिड है। ये पावर कोर्ट ऑफ लॉस को दिया गया है। हमने ऑलरेडी जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात किया हुआ है, तो आप वो चैप्टर देख सकते हैं कि कितना पावर दिया गया है कोर्ट्स के हाथ में कि वो लेजिस्लेशंस को देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि ये वैलिड है या फिर नल है, वॉइड है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के नॉट डू सो। वो किसी भी लेजिस्लेशन में जाकर ये नहीं कह सकते कि भाई ये लेजिस्लेशन गलत है, हम इसे मार रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। ऐसा कोई भी जजमेंट वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते। महज वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, कंप्लेंट्स लेने के लिए और उसे रिजॉल्व करने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस है कोर्ट के और ट्राइब्यूनल के बीच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।